जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना जो अगला लेक्चर है, अगले कुछ प्रश्नों को। मैंने कल आप लोगों से कहा था, लास्ट लेक्चर में आप लोगों से कहा था कि आप लोग क्या कीजिए कि ये जो रिट हैं उनकी लिस्ट बना करके उनको रट्टा मार जाइए, उनको रट जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट। आप लोग पता नहीं इसकी अहमियत को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन द हाई कोर्ट इशू फॉर पर्सनल लिबर्टी? पर्सनल लिबर्टी के लिए कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? आपका विकल्प है परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर प्रतिषेध। तो आपका उत्तर है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस। ठीक, देखिए कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? व्यक्ति को सशरीर यानी शरीर के साथ उपस्थित करने की मांग की जाती है यहाँ पर। ठीक ना, शरीर को उपस्थित करने की मांग की जाती है। और यह किन मामलों में लागू होता है? उन मामलों में जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि उसको अवैध मामलों में संलिप्त पाया गया है। ठीक, चलिए आइए अगला हम लोग देखें अपना प्रश्न कि किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैव बीन कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? योर ऑप्शन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। क्या है? तो इसमें आपका उत्तर क्या है? उत्तर क्या है आपका? डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जिसको आर्टिकल 32 में, किसमें? जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। कहां पर दिया गया है? आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जा सकती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहते हैं? यानी ऐसे समझे कि न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाता है पहला तो, और कार्यपालिका से न्यायपालिका ये कहती है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, यानी कि अपने दायरे में रह करके काम को करे। अपने दायरे में रह करके काम को करे। ये किसमें कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस। ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस में ये बात कही गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया था? किस वाद में किया था? तो ये बहुत फेमस वाद है, ये बहुत फेमस वाद है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये बात कही गई थी। क्लियर? नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? किस प्रकार का अधिकार है ये? राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह का अधिकार है? वैधानिक, संवैधानिक तो नहीं है। ठीक, संवैधानिक नहीं, इसको वैधानिक और कानूनी दोनों तरह का अधिकार इसको कह सकते हैं। क्या देखते हैं क्या विकल्प में दिया है? वैधानिक या कानूनी? हाँ, सी और डी दोनों दे दिया इसमें। ठीक, वो आपका लीगल राइट है, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं। और इसको किस अनुच्छेद के, ये पहले जो है वो क्या था? फंडामेंटल राइट था।
फंडामेंटल राइट था ये, पहले क्या था, फंडामेंटल राइट। ठीक, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद जिसमें उल्लिखित है उसमें कर दिया गया है। और अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत क्या है, एक वैधानिक विधिक अधिकार है। ठीक, किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है 44वां संविधान संशोधन, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को, कल मैंने बताया था 15, 16, 19, 29, 30, इनके अलावा जो भी हैं वो क्या हैं, वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा देखिए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, यह किसमें, आर्टिकल 14 में है ना, ये आर्टिकल 14 में है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 14 में है ये, क्लियर। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो किस चीज का अधिकार जो है वो 6 अधिकारों के अंतर्गत नहीं है, वो कौन सा अधिकार है जो 6 अधिकारों के अंतर्गत नहीं है, तो कौन सा, विरोध का अधिकार इसमें नहीं है, ये पहले ही ऊपर आ गया आंसर, इस बार पहले ही हमने भी देख लिया और आप सब ने देख लिया। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, एक उत्तर देख लिया आप लोग, कोई बात नहीं। मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जो है वो सभी को प्राप्त है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो कुल कौन से अधिकार हो गया, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो कुछ भी नहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं आकर के। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है बताइए आप लोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दिया गया है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि 15, 16, 19, 29, 30 ये छाटेंगे कैसे आप, ये कैसे इसको आप जो है अलग करेंगे। ठीक, चलिए, अनुच्छेद किस आर्टिकल में दिया गया है, तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था, कब पारित किया था बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, 81, 71, 76, 89, 1976 में, 1976 में किया गया था। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश किया गया है वो भारत के संविधान में इसका उल्लेख है, किसमें है, कल्याणकारी राज्य का किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकारों या प्रस्तावना में, किसमें है, तो किसमें है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। मैं आप लोगों को 2-4 सेकंड का मौका इसलिए दे देता हूं आंसर बोलने के पहले, ताकि आप लोग भी अपना डिसीजन लेना, आप लोग भी, यहाँ पे सिर्फ मैं पढ़ा थोड़ी ना हूँ, किताब थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। ठीक, टेस्ट की तरह से हो रहा है तो आप इसको टेस्ट की तरह से लें। ठीक, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया जाता है, निषिद्ध किया गया है बाल श्रम, यानी कि मना किया गया है, प्रोहिबिटेड, जिसको बोलते हैं कि चाइल्ड लेबर इन हैजार्डियस इंडस्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय विच थिंग्स, संविधान तो करता ही है, आर्टिकल 24 क्या है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर करता ही है, तो ये दोनों तो कंफर्म है,
सर्वोच्च न्यायालय, ये डेट वेट जो है थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन ये दोनों कंफर्म है। तो ए और सी अगर कंफर्म है तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी। आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी। ठीक, तो आप देख सकते हैं सर कैसे आपको एक विकल्प नहीं भी पता है तो आप अगले विकल्प का चयन कैसे कर सकते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, यानी अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। क्या ये सही है? सही है। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में लिखित हैं, समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये तो सही है। ठीक, ये तो सही है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के नहीं, कुछ नागरिकों के विषय। अच्छा, ये देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और देखिए यहाँ पे कैसे गलती हो सकती है। पूछा है कौन सा सही है और मुझे लग रहा था पूछा हुआ कौन सा सही नहीं है। ठीक, यहाँ पे मतलब मैं अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी भी मेरे पास विकल्प है, मैं चाहूँ तो वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर सकता हूँ ये छुपाने के लिए कि मुझसे ये गलती हुई है या नहीं हुई है। लेकिन क्यों? हर व्यक्ति एक इंसान है, आप मेरी गलती से सीख सकते हैं। ये एग्जाम में भी हमसे होती है, एग्जाम में भी ये गलती हमसे होती है। मैंने मतलब ठीक है, मैंने सही कर लिया क्योंकि विकल्प मिल नहीं रहा था तो मैंने इसका चयन कर लिया कि ये तो सही है ये तो गलत है। तो फिर बाद में लेकिन मेरा लगभग 10 सेकंड मेरा वेस्ट हो गया, 10-15 सेकंड मेरा वेस्ट हो गया। और आप लोग के सामने मतलब ऑन स्क्रीन मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे से ये गलती हुई है और ये आप लोगों से भी हो सकती है। ठीक, इस बात को समझिए आप लोग। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे लेकिन आप लोगों को समझाने का उद्देश्य रहता है तो इसलिए ज़्यादा दिमाग फोकस्ड रहता है कि कैसे मैं और अच्छे तरीके से मैं आप लोग को समझा पाऊँ। ठीक, तो कभी कभी ये होता है कि सामने जो चीज़ें नहीं लिखी होती हैं वो आदमी नहीं पढ़ पाता है। चलिए, तो ये वाला सही है, सी विकल्प सी आपका अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। देखते हैं, हाँ सी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। किन में किया गया है? तो सभी में किया गया है, सभी में किया गया है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा डी। हाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कौन सा एक जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो है, अभी हम लोगों ने देखा है ना। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, हाँ न्याय, समानता नहीं लिखा वहां पे, न्याय लिखा हुआ है पे। एक धार्मिक राज्य की स्थापना है, धार्मिक राज्य की स्थापना। हम तो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष। तो प्रेम्बल कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए जो है पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए काम करते। तो धार्मिक राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है? गलत। क्लियर? सी, भारतीय संविधान में सम्मिलित निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें संविधान से प्राप्त हुई है। डीपीएसपी कहाँ से मिला है? ये तो एकदम से रटा हुआ है, अगर आप लोग इसको रट नहीं पाए तो फिर समस्या आप लोगों की है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी क्या है? वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब जस्टिसेबल है। क्या आप इसको लेके कोर्ट जा सकते हैं कि डीपीएसपी में दिया हुआ है तो कैसे नहीं हमको देंगे? नहीं, वाद योग्य नहीं है, इसको लेके नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को लेके जा सकते हैं, इसको लेके नहीं जा सकते हैं आप। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहाँ पे दिया गया? समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका आर्टिकल याद होना चाहिए। ये तो याद होना ही चाहिए कि ये क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है। ठीक, डीपीएसपी है, ये तो याद होना चाहिए, इसका आर्टिकल भी याद होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? कौन सा आर्टिकल? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा आर्टिकल है, बताइए आप लोग कमेंट करके कौन सा आर्टिकल है। समान कार्य के लिए समान वेतन।
कौन सा आर्टिकल है बताइए। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग कौन सा आर्टिकल है। ठीक, 39D, क ख ग घ डी। क्लियर। मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है बताइए। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, डी कानून के समक्ष समानता और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा इसमें से जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो अभी हम लोग देखें ना, समान कार्य के लिए समान वेतन 49D। हाँ, तो ये क्या है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, सॉरी 39D, 39D, ठीक 49D तो है ही नहीं, 49 है फिर 50 है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक, इन दोनों में 49, 50 और 51 में बहुत कंफ्यूज, क्या कहते हैं कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान किसमें किया गया है? किसमें किया गया है बताइए, वो इन्हीं आर्टिकल में से है। क्लियर। तो ये हो गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39D, ये मौलिक अधिकार है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ग्राम पंचायतों को संगठित किया गया है, ठीक ना, किस आर्टिकल के तहत? ये तो एकदम से रटे हुए होने चाहिए, 32, 40, 48, 51, तो आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40, ठीक, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है बताइए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आपको नहीं याद है ना तो बहुत समस्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 43A, आर्टिकल नंबर 43A है इसका जो है आंसर है, ठीक 43A, यानी कि ये क्या है, डीपीएसपी है ये, ठीक है, डीपीएसपी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा क्या है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, 49, 50 और 51 की, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 है ये, तो क्या हो जाएगा, डीपीएसपी, क्या हो जाएगा ये, डीपीएसपी। अब आप ऐसे रट लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा डीपीएसपी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा डीपीएसपी, ऐसे नहीं रटना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 और 36 से 51 तक डीपीएसपी है। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट बना करके पढ़ें और याद करें। ये अगर डायरेक्ट आप रटने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न जो है आपके गलत हो जाएंगे। मनरेगा में जो काम मिला है लोगों को, ठीक ना, वो किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिला है? कार्य करने का अधिकार जो है, ठीक, आर्टिकल नंबर 43, 45, 47 या फिर 50, तो आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 43, ठीक ना, आर्टिकल नंबर 43। 41 के तहत राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य विकास सीमाओं के भीतर काम पाने का अधिकार प्राप्त करने का बंद करेगा। साथ ही 43 में कहा गया है कि उपयुक्त विधान और आर्थिक संगठन द्वारा कृषि के उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कामगारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिक्षा, जीवन स्तर, अवकाश को संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा, और इसी के तहत मनरेगा में काम लोगों को दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन में डीपीएसपी में नहीं जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया है। क्या शोषण से बच्चों के अल्पविवाहों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड माइनर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, जहां ABCD लगा रहता है ना जिस आर्टिकल में, सॉरी वेरी सॉरी, तो जहां पे ABCD आर्टिकल के साथ लगा रहता है ना क्लॉज, वो ज्यादातर बाद में ही जुड़े रहते हैं। ठीक, ये एक ट्रिक है, जरूरी नहीं कि हर जगह सही हो, लेकिन ज्यादातर जगह पे सही होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आर्टिकल नंबर 44, तो ये जो है नहीं है। ठीक,
क्लियर। बाकी आप लोग ये देखेंगे यहाँ पे क लगाओ, यहाँ पे क, यहाँ पे क। अगर आप लोग को आर्टिकल पूरे याद होंगे, मैंने पहले ही दिन बताया था कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, इसके आर्टिकल एकदम से रट जाइए। ठीक, देखिए यहाँ से ये सब, ये टेस्ट के क्वेश्चन तो है नहीं कि मैंने बनाए हैं या इंस्टीट्यूशन ने बनाए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। इतनी बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं, अगर इसको भी फिर भी आप लोग हल्के में लेते हैं तो फिर लीजिए। कौन सा प्रावधान डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? कौन सा ऐसा प्रावधान है जो दोनों का भाग है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना नहीं। अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलाएंगे, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, आर्टिकल अगर नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। कहाँ दिया हुआ समान नागरिक संहिता? फंडामेंटल राइट में कहाँ दिया हुआ है? अभिभावक बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, ठीक, ये तो दिया हुआ है, लेकिन अभिभावक दिया हुआ है, यहाँ पे अभिभावक शब्द लगाए हुए हैं, पेरेंट्स। ठीक, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, हाँ ये है, ये दोनों में है। ठीक, एक में 48 क में दिया हुआ है, फिर 51 क में दिया हुआ है। क्लियर। कौन सा जो है वो डीपीएसपी नहीं है इसमें? मद निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। 14 वर्ष की आयु की निःशुल्क शिक्षा जो है वो किस में दिया हुआ है? डीपीएसपी में कहाँ दिया हुआ है ये डीपीएसपी में कहाँ दिया हुआ है? ये 0 से 6, मैंने बोला था ना कि 0 से 6 और 6 से 14 दो जगह दिया हुआ है ये दोनों को क्लियर करके आएगा। देखिए वहीं से ये क्वेश्चन हो जाता, मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था। तो आप देख रहे होंगे कि एक ही इंफॉर्मेशन बार बार घुमा घुमा के क्या कर रहा है वो, एग्जाम में पूछ रहा है। आप सीधे सीधे रट के जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी या वहां पे, या तो फिर आप गलत करके आएंगे। ठीक, देखिए यहां से देख करके आप क्या करें, नोट्स बना लें। यहां से देख करके आप एक अपने लिए नोट्स बना लें, ठीक ना। मैं इसलिए यहाँ पे समय नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम, झूठ में टाइम एक्सटेंड होता है, फिर क्वेश्चन छूट जाएगा। कम से कम एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस मेरा टारगेट है कि डेली एटलीस्ट कंप्लीट कराया जाए। हालांकि लेक्चर डबल करने पे बात चल रही है कि कम से कम 2 लेक्चर है 30 क्वेश्चंस के, लेकिन एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कीजिए ही। ठीक, तो ये मैं पहले बता भी चुका हूँ, अगर नया होता तो जरूर मैं डिस्कस करता इस पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में शांत है? ठीक, एडल्ट एजुकेशन, लिविंग वेज टू वर्कर, फ्री लीगल एलिमेंट्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6। तो ये तीनों तो है। एडल्ट एजुकेशन के बारे में ये बात नहीं करता है, एडल्ट लोगों के एजुकेशन के बारे में डीपीएसपी बात नहीं करता है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन अभी हमने पढ़ा है, आर्टिकल नंबर कौन सा, ये 48 और 48A हम लोगों ने दोनों पढ़ा है। तो ये किस में बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग क्या है इसका आंसर। तो जो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है वो डीपीएसपी में भी की गई है और मूल कर्तव्यों में भी, दोनों में की गई है। डीपीएसपी में तो की ही गई है, मूल कर्तव्यों में भी की गई है। ठीक, 48A और एक में फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है ये, देखिए यहाँ पे, और 51 के 6 में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, क्या बाद में जोड़ा गया? समान नागरिक संहिता, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, इसमें से क्या है? ये फ्री लीगल एड। देखिए इसमें ABCD इसके आर्टिकल में जरूर लगा होगा, ठीक है, ABCD जरूर लगा होगा इसके आर्टिकल में। मुफ्त कानूनी सलाह किस में है बताइए, कौन से आर्टिकल में है? मुफ्त कानूनी सलाह 39 क, 39A, देखिए लिखा हुआ ना, क ख ग घ लगा रहे या ABCD लगा रहे। राज्य क्या सुनिश्चित करने का प्रावधान करेगा, यानी डीपीएसपी में जो तत्व नहीं है, कौन सा तत्व है सर जो डीपीएसपी में नहीं है? देखिए, पुरुष महिला का समान कार्य समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु समान अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, ये किस में? आर्टिकल नंबर 17 में, आर्टिकल नंबर 17 में। ये तो फिर ये डीपीएसपी में कैसे हो सकता है? वो तो 36 से 51 है ना डीपीएसपी, तो फिर उसमें ये होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 30वें का सी, 30वें का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा उत्तर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग
इसको जो जो नहीं आता है आप लोगों को, जो नहीं समझ में आता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो नहीं याद आ रहा है उसका आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।